Word of God says, Sing, sing unto the Lord and make music unto Him. और इसी वचन के साथ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंजलि आपका स्वागत करती हूँ आज के इस मेगा रियलिटी शो एंजल्स वॉइस में। Which is organized by आत्मदर्शन, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, powered by St. Paul Institute of Professional Studies and co-powered by Silver Lining Indore. St. Paul Institute of Professional Studies, Indore. We collaborate closely with you to bring your vision to life. Silver Lining Interiors. Imagine, create, inspire. और इसी के साथ साथ स्वागत करना चाहूंगी हमारी तीनों ही जजेस का। हमारी प्यारी वैशाली ताई, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमारे सुरों के सिंघम यानी कि हमारे दीपक सर, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और हमेशा ही अपने फेस पर स्माइल रखने वाले हमारे प्रदीप सर, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह सुरों का संग्राम। प्रिय दर्शकों, मैं एक शख्स के बारे में जरूर जिक्र करना चाहूंगी जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं। 70s, 80s और 90s से लेकर आज तक सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी इनके दीवाने होते हैं। और वह मशहूर शख्स है किशोर कुमार सर, यानी कि हम सब के प्यारे किशोर दा। अब आप सोच रहे होंगे मैंने किशोर दा का जिक्र क्यों किया है, क्योंकि हमारे प्यारे किशोर दा की नगरी से आ रहे हैं। खंडवा से सीधे चलकर आ रही है हमारी ये अगली टीम, जिनका नाम है ग्लोरियस एंजल। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले। हमारी टीम का नाम है ग्लोरियस एंजल्स। सभी स्वर्गदूत मिलकर एक साथ ईश्वर की महिमा करते हैं। उसी प्रकार हम भी 14 मेंबर्स एक साथ ईश्वर की महिमा के लिए यहाँ पर आए हैं। हम लोग खंडवा डायसिस के सेंट मेरीज कैथीड्रल पैरिश के मेंबर्स हैं।
हमारे सॉन्ग का नाम है स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी। हमारे ग्रुप में सभी एज के मेंबर्स है, छोटे भी है बड़े भी है। तो उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए हमने हमारे दिलों को छूने के लिए यह गाना सिलेक्ट किया है, स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी। खंडवा पेरिस से सबसे पहली बार यहाँ पर आत्मदर्शन इस प्रेरणा सदन के मंच पर हम लोग पहली बार आए हैं। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है, हमारी टीम बहुत एक्साइटेड है। हम लोग चाहते हैं कि हम यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दें और हमारे इस गीत के द्वारा सभी लोग को, उनके दिलों को ईश्वर छुए। हिप 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 हिप। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं टीम ग्लोरियस एंजल्स। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। होगी अधूरी मेरी सजावट, तू जो न आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी,
फंटास्टिक परफॉर्मेंस। इस परफॉर्मेंस के लिए तालियों की गड़गड़ाहट तो रुकनी ही नहीं चाहिए, जोरदार तालियां हो जाए। टीम ग्लोरियस एंजल्स, सचमुच आप लोगों ने अपने गीतों द्वारा हमारे दिलों को स्पर्श किया है। क्या खूब परफॉर्मेंस थी आप सभी की। तो चलिए अब जानते हैं जजेस की राय कि वे आपके इस परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे हमारी वैशाली ताई से। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने बहुत खूबसूरत गाना चुना और उसे जो प्रेजेंट किया वो भी बहुत खूबसूरत था। आपकी ड्रेसेस, साड़ियाँ मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है। कलर कॉम्बिनेशन इज सो ब्यूटीफुल और आप लोग बहुत अच्छी लग रही हो सब। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बस मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा गर्ल्स का हायर नोट जो था उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कम लगता है, किंचित कम लगता है, ऐसा बहुत कम लगे ऐसा नहीं, लेकिन जिस ताकत के साथ वहाँ पर वो सुर लगना चाहिए वो थोड़ा कम पड़ता है। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। तो उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना। आप लोग जब आगे देखोगे तो लगेगा ही, वो आपको भी समझेगा। और दूसरा है कि स्पर्श कर, है ना, स्पर्श कर शब्द है, राइट। तो लड़कियों का स्पर्श कर ये बिल्कुल बराबर आया, लेकिन लड़कों का जो सेकंड रिपीट कर रहे थे ना उसमें स्पर्श कर हो रहा था, है ना। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। थोड़ा सा उसको हम कर सकते हैं रिदम के साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर हम उसको करेक्ट गाएंगे तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं जिसके ऊपर काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों का गाना बहुत ब्यूटीफुल रहा और चॉइस भी बहुत अच्छी, उम्दा ली आप लोगों ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ब्राइट फ्यूचर मेरी तरफ से। और इसी के साथ ग्लोरियस एंजल्स को मिलते हैं 8 पॉइंट्स फ्रॉम वैशाली ताई। तो चलिए जानते हैं दीपक सर से कि उनका क्या कहना है हमारी इस परफॉर्मेंस के बारे में। थैंक यू। ग्लोरियस एंजल्स, सबसे पहले तो जैसा आपका नाम है और वैसा ही आज आपका काम था। वास्तव में आपका जो परफॉर्मेंस था वो ग्लोरियस था और सुनने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि ये जो गाना है ये वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। ये मुझे सारे पसंदीदा गानों में से एक बहुत ही पसंद गाना है जो मैं हमेशा चर्च में गाता हूँ या क्वायर से गवाता हूँ। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। इसमें मुझे जब भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ या करवाता हूँ तो मुझे एक ही प्रॉब्लम इसमें लगता है, इसमें ज़्यादा काम करने की जगह नहीं है ना। जैसे दूसरे गाने आपने सुने होंगे इसके पहले, बीच बीच में बहुत काम करने की जगह थी। सेकंड्स गा सकते थे, ओवरलैपिंग कर सकते थे, बीच में सुर डाले, कईयों ने ताने डाली। इसमें इतनी जगह ही नहीं है करने के लिए, तो ये इसके कारण ये और डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जैसा है उसको वैसा का वैसा निभाना। क्योंकि दूसरे गानों में तो क्या है, दूसरी कलाकारी दिखा के हम अपना बेस्ट कर सकते हैं कि यार ये गाना बेस्ट है या इन्होंने अच्छा गाया। लेकिन इस गाने में ये इसलिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसको एज इट इज़ जो है उसको सुर में गाना है, उतार चढ़ाव बहुत है, राग बेस्ड है। आपने डिफ़िकल्ट सॉन्ग लिया, इसके लिए भी आपको बधाई, और उसको आपने निभाया भी। होगी अधूरी मेरी सजावट, तू जो न आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पाया। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ फेशियल एक्सप्रेशंस, तो जितनी भी हमारी बहनें हैं एंजल सामने जो खड़े हैं सब निभा रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। और इस एक्चुअली ये गाना जो थोड़ा सा सॉफ्ट है, थोड़ा सा गंभीरता की तरफ जाता है, तो इसके लिए ज़्यादा हाथ पैर नहीं हिला सकते, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन से खेल सकते हैं। तो बहनें फेशियल एक्सप्रेशन से भी खेल रही थी और प्लस सुरों से भी खेल रही थी। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है। और जैसा कि ताई ने बताया, आपका हाई नोट वहाँ थोड़ा सा फीका है, वहाँ पे दम लगना चाहिए। स्टार्टिंग का जो आलाप भाई लोगों ने जो स्टार्ट किया था उसमें भी सुर कम लगे,
थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दीजिए। और एक जगह जैसे ही हमारी बहनें गा के उसको छोड़ रही थी तो भाई लोग उठा रहे थे, तो उस वक्त थोड़ा सा टाइमिंग का एकदम दिक्कत आ रहा था। तो वहाँ पे जैसे ही छोड़ना है तुरंत आपको उठाना है। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है। हालांकि गाना इतना आसान नहीं था, फिर भी आप लोगों ने इसको निभाया। इसमें एक तराना भी था। नेक्स्ट टाइम अगर आप गाएं तो कोशिश कीजिएगा, तराना भी इसमें ऐड हो सकता है बहुत अच्छे से और बहुत सुंदर लगेगा। तो इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आज की परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि आज की परफॉर्मेंस सच में अच्छी थी, ग्लोरियस थी। और ये स्टेज की लेवल को और बढ़ाते जा रहे हैं, कंपटीशन की लेवल को आप और बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जैसे एक एक परफॉर्मर टीम आती जा रही है यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए, ऐसा लग रहा है कि जो लेवल है, जो कंपटीशन का लेवल, जो स्तर है, वो बढ़ता जा रहा है और आपने इसको निभाया है। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। खुश रहिए। मेरी तरफ से आपको छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू और कोशिश कीजिएगा। और दीपक सर की तरफ से मिलते हैं 8 पॉइंट्स। तो चलिए जानते हैं प्रदीप सर की राय। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है। आप लोगों ने बहुत अच्छा गाया, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। जैसा कि सबने कहा, आपने बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ है। एक तरह सब लोग दिख रहे हैं, अच्छे स्माइल भी दे रहे हैं और अच्छा गीत आपने चुना। कहीं कहीं मुझे कमियां लगी, जैसे मैंने गाया ना, वो हरकत नहीं मिल रही है, प्रॉपर आप नोट पर नहीं जा पा रहे हैं। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है। इसलिए वो थोड़ा सा उदास हो जा रहा है, उसकी खूबसूरती जो है कम हो जा रही है ना। गाने की जो खूबसूरती है वो हरकत नहीं होने की वजह से कम हो जा रही है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए था आप लोगों को, है ना। और थोड़ी गले की तैयारी चाहिए इस गीत को गाने के लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना चाहिए था। बिल्कुल फ्लैट गए आप लोग, सीधा 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 गा के निकल गए। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। कुछ इसमें कुछ क्रिएशन किए होते ना तो और बेहतर हो गया होता। कुल मिलाकर के अच्छा था जो भी आपने किया। इस परफॉर्मेंस के लिए मैं आपको ये नंबर देता हूँ। और इसी के साथ प्रदीप सर से मिलते हैं 7 पॉइंट्स। ग्लोरियस एंजल्स। और इसी के साथ आपके होते हैं टोटल 23 पॉइंट्स। हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस ब्यूटीफुल टीम। आप सभी ने अपने गीतों द्वारा और साथ साथ ही अपने पहनावे यानी कि अपने कॉस्ट्यूम्स द्वारा भी सभी का दिल जीता है। इसी के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी अहेड। आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा यह गीत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा गीत पसंद आया है तो कृपया करके आप आत्मदर्शन टीवी चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, इन सभी पर हमारे इस गीत को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू। तू सभी मनुष्यों की प्रार्थनाएं सुनता है, इसलिए सभी मनुष्य तेरे पास आते हैं। प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय साल्वेशन इज फॉर एवरीवन। प्रभु अपने समय के अनुसार मेरी झोली में वो आशीषें डालेगा। हमारे परिवार में दुख संकट में, बीमारियों में हर समय ईश्वर का सानिध्य, पवित्र आत्मा का सानिध्य हमारे साथ है।
विगत 5 सालों में आत्मदर्शन से लगातार संचालित फीड फैमिली का हिस्सा बने, गरीबों निसहायों का सहारा बने। कोविड से प्राप्त यह प्रेरणा आज अनेकों घरों का उजियाला बने। आप सभी का योगदान अब अनेकों की उम्मीद का कारण बना। आत्मदर्शन फाउंडेशन के साथ प्रतिमाह 100 और विशेष अवसरों में 250 राशन किट बांटने की इस योजना में अपना योगदान दें। मात्र 900 रुपए में अपने नाम से किसी जरूरतमंद के घर में 2 सप्ताह की राशन सामग्री घर बैठे ही भेजें और प्रभु का अनुग्रह पाएं। साथ दें और संग रहें और अपने हिस्से की खुशियां बांटें। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। तो शुरू करते हैं सुरों का संग्राम। हमारे बीच आ चुके हैं द बॉयज फ्रॉम रसलपुरा। होसैना, होसैना का मतलब होता है परमेश्वर हमें बचा, और जब तक परमेश्वर हमें ना बचाए हम बच नहीं सकते। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमने इस सोच के साथ में इस बैंड का नाम होसैना बैंड रखा है। हम लोग स्माइली मेमोरियल चर्च रसलपुरा महू से हैं। हमारे गीत का जैसे लिरिक्स आपने सुना है, कुछ भी न रह गया बाकी, और उसमें जो लिरिक्स है कि मैं माटी हूँ मुझे भर दे। अगर हम परमेश्वर का भवन और हमें परमेश्वर वास नहीं करता है तो इस मंदिर का क्या काम है। तो हम परमेश्वर के मंदिर है और परमेश्वर हमारे अंदर बसना चाहिए। तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर दे। मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर दे। हमारी प्रैक्टिस जो थी हमारा अच्छा था, लेकिन हम बहुत अप एंड डाउन थे उसके अंदर। सब अपने जॉब से कुछ कुछ टाइम निकाल के प्रैक्टिस पर आते थे। बाकी उस प्रैक्टिस में भी हम खुदा परमेश्वर को हम धन्यवाद देते कि एक साथ जुट के और हमने एक साथ प्रैक्टिस करी, जिससे उसे आराधना और महिमा मिलेगी। सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ आत्मदर्शन टीवी को कि वो यंगस्टर्स को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो खुदा की महिमा स्तुति और अच्छे से कर सके। और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे यहाँ पर आके कि हम खुदा की वर्शिप यहाँ पर आके कर सकें। थैंक यू। तालियों के साथ लेट्स वेलकम द होसाना बैंड। मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर दे। मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर दे। बाकी ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे ही मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। कुछ ना रह गया अब बाकी ख्वाहिशें मेरी अब ना रही,
करम कर, तू मुझ पे फजल कर। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से। हो मुलाकात यीशु से, हो मुलाकात यीशु से। रूह से अपने तू चला मुझको, रूह में तेरे मैं बढ़ सकूं। गहराइयों में ले चल प्रभु, महरूम तेरे रूह से मैं ना रहूं। रूह से अपने तू चला मुझको, रूह में तेरे मैं बढ़ सकूं। गहराइयों में ले चल प्रभु, महरूम तेरे रूह से मैं ना रहूं। मैं तो माटी हूँ उठा ले, काली हूँ भर दे। मैं तो माटी हूँ उठा ले, काली हूँ भर दे। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से। हो मुलाकात यीशु से, हो मुलाकात यीशु से। तेरे रूह की बारिश में भीगू मैं, होके सराबोर डूबू मैं। तेरे रूह की बारिश में भीगू मैं, होके सराबोर डूबू मैं। तृप्त तेरे रूह से हो जाऊं, सैलाब तेरे रूह का उमड़े। तृप्त तेरे रूह से हो जाऊं, सैलाब तेरे रूह का उमड़े। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से। हो मुलाकात यीशु से, हो मुलाकात यीशु से। होसाना होसाना होसाना,
सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हमारे होसाना बैंड की इस दमदार शानदार परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां। क्या गाया है आपने तो शो का लेवल ही बढ़ा दिया। वाकई में आपकी परफॉर्मेंस में प्रभु का सामर्थ्य दिखा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमारे जजेस को इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्रदीप सर से। होसाना टीम, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। बहुत अच्छी तरीके से आपने प्रस्तुत किया। कुल मिला के आपका सब तालमेल वगैरह सब बढ़िया था, अच्छा था। कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही। बस एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, इम्प्रोवाइजेशन थोड़ा कम था, और बढ़ा सकते थे और कुछ कर सकते थे, इसमें वेरिएशंस ला सकते थे, लेकिन फिर भी बढ़िया था। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा अगर आप सॉफ्ट गाते ना तो बहुत सुंदर हो जाता। बस तुझसे ही मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। वो फीलिंग नहीं आ पा रही थी। थोड़ा सॉफ्ट करते, हल्का सा सॉफ्ट करते तो आपको भी अच्छा लगता। फिर भी बहुत बेहतर आपने दिया है और इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आगे भविष्य के लिए आप बहुत आगे अच्छा करेंगे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और आज के इस परफॉर्मेंस के लिए मैं आप लोगों को ये नंबर दे रहा हूँ, 8 पॉइंट्स। वैशाली ताई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा। बॉयज टीम, कोई भी फीमेल नहीं है तो नेचुरली यहाँ पर एनर्जी बहुत बहुत मिलेगी, ये तो उम्मीद पता ही थी हमको। लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको कि जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं तब उसमें एक अपनापन और प्यार ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम बड़े दिल से उसको पुकारते हैं, है ना, बराबर है। और म्यूज़िक में क्या होता है कि जो ओवरऑल एक प्रभाव आना चाहिए आवाज़ का और सॉफ्टनेस का, अपना एक कॉम्बिनेशन होता है। जब स्पेशली हम क्वायर गा रहे हों तो वो कॉम्बिनेशन सबको एक जैसा रखना पड़ता है ताकि वो एक जैसा सामने आ पाए। तो ये जो प्रदीप सर ने कहा कि थोड़ा लाउड लगा, क्योंकि हम ईश्वर का नाम ले रहे हैं, इसलिए। अगर आज का कोई एक बॉलीवुड कोई गाएंगे आप जिसमें धूम धड़ाका है, मस्ती है, तो नेचुरली इस एनर्जी को हम ठीक बोलेंगे कि ओके आप उस गाने के साथ न्याय कर रहे हो, राइट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इन दोनों का कॉम्बिनेशन जहाँ पे आना चाहिए वो थोड़ा आपको करना पड़ेगा आगे के लिए। बाकी आप सब लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी थी। सुर के लिए थोड़ा सा प्रयास और कीजिए और आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस तुझसे ही मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। और आज के लिए 7 पॉइंट्स। दीपक सर, आपको ये परफॉर्मेंस कैसा लगा। एकदम डिफरेंट स्टाइल है आपका। इसको क्वायर कम बैंड परफॉर्मेंस ज़्यादा कहेंगे, और उसके हिसाब से थोड़ी आवाज़ तो बनती है, चिल्लाना भी बनता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि साम में, स्तोत्र ग्रंथ में ऊंची आवाज़ से परमेश्वर की स्तुति करो, बाजा बजा के धूमधाम से परमेश्वर की स्तुति करो। वो स्तुति, वो होसाना आपके इस परफॉर्मेंस में नज़र आ रही थी। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ, भर दे। लेकिन वो सिचुएशन अलग होती है, यहाँ ये कंपटीशन है। तो इसके लिए, इसके हिसाब से अगर इसको जज किया जाए, देखा जाए, तो वो सही नहीं था। बैंड परफॉर्मेंस बहुत देखी है, बहुत सुनी है, हमने भी की है। उसमें क्लियरिटी वर्ड्स की, क्लियरिटी सुर की, क्लियरिटी रिदम की एंड म्यूजिक की बहुत ज़रूरी है। शाउटिंग इज़ नॉट सिंगिंग।
यहाँ पे शाउटिंग थी, मैं क्लियर बोल देता हूँ, सॉरी, शाउटिंग थी। अगर जैसे कि जोश तो होना लाजमी है, ज़रूरी है, अपन सब जवान हैं, अभी तक शादी भी नहीं हुई आपकी, तो जोश तो अभी तक चरम सीमा पे होगा, तो जोश होना लाजमी है, होना भी चाहिए, लेकिन उसको सही जगह पे इस्तेमाल करना। अगर ऐसा हो सकता था कि कुछ लाइनें आप 2 जन गाते, फिर उसको ओवरलैप किया जाता या उसमें सेकंड्स डाले जाते, इसमें बहुत जगह थी भाई काम करने की, बहुत जगह थी। मैं खुद यहाँ बैठा बैठा सेकंड्स गा रहा था, सोच रहा था यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे ये दिखा सकते हैं, और आप तो सब जवान लड़के हो, कितना काम दिखा सकते थे, कितना काम, लेकिन बीच में कोई भी काम नहीं दिखाया गया। मैं तेरे दर पर निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे डाउन लगा परफॉर्मेंस। और इसके अलावा जो एक कोई ना कोई एक साउंड था, एक किसी की आवाज़ थी जो थोड़ा सा बेसुरा जा रहा था, स्पेशली हाई नोट्स में, तो उसको आप थोड़ा ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। टाइमिंग थोड़ी थोड़ी कई जगह ऑफ लगी, हमको बार बार इसको ऐसे दबाना पड़ रहा था कि सम पे आओ, सम पे आओ। भी स्पेशली जो मुखड़ा है ना, उसमें शब्दों का जो एक तालमेल लगा मुझे भी, वो थोड़ा सा ज़रा ऐसा लगा कि वो तालमेल नहीं आ पा रहा है और उसको बिठाया जा रहा है, जैसे कि आया हूँ मैं तेरे दर पर निगाहें करम कर, तू मुझ पे फजल कर, बैठा हूँ लगा के आस, तुझसे हो दीदार मेरा तेरे रूह से। तो ये थोड़ा सा सही है, बिल्कुल सही ये लग रहा था, मुझे तो भी लगा उसको अगर कुछ कर सके तो बड़ा बेटर होगा। हाँ, टाइमिंग थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। दूसरा कोऑर्डिनेशन, जो कि हम देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्रुप सॉन्ग है, कोयर है, तो मुझे ऐसा लगा कि 1 या 2 जने इसको लीड कर रहे हैं और पीछे वाले बाकी जो है उसको सुन के गा रहे हैं। समझे, समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? कॉन्फिडेंस नहीं था कि एक साथ गाना है, एक साथ स्टार्ट करना है, हल्के से कितने गा दिया तो पीछे वाले ने तुरंत प्रभाव से पकड़ लिया, ये सब सुना ही आ रहा था। लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से। तो इसके अलावा आपने अच्छा, देखो कोशिश बहुत अच्छी है, और ये जो आज हम आपको कमेंट कर रहे हैं ये सिर्फ इसलिए कि आगे और अच्छा हो, है ना। हमारा काम है बीज बोना, टाइम टू टाइम खाद डालना, टाइम टू टाइम पानी डालना, फल देना किसका काम है? ईश्वर का काम। तो ये केवल 50% बातें हैं, इसके बाद आप फादर ने बताया आपको कैसे आगे बढ़ना है। इसके अलावा आप अगर नेक्स्ट टाइम आपको चुना जाता है, ईश्वर की दया से अगर आपको वापस से मौका मिलता है, तो भाइयों नेक्स्ट टाइम आपको हिला देना है, ठीक है? से हाउस द जोश, से हालेलुया। ये बात, ये जोश दिखना है, लेकिन इसको थोड़ा बांट लो आप। अभी गाने के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा बांट के करोगे ना तो वो सुंदरता दिखेगी। थोड़ी मिठास की बहुत कमी थी, सुर पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा मिठास के ऊपर ध्यान दीजिए। आपके हाई रेंज बहुत अच्छे हैं, जब आप सेकंड्स गा रहे थे बीच वाले कीबोर्ड वाले भाई, बहुत सुंदर लग रहा था। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से, है ना। सेकंड आपका मेलोडी बहुत अच्छा आया, आपने बहुत हाई नोट भी गाया, मेरे को हाई नोट सुन के मज़ा आता है। आपने बहुत अच्छा निभाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की कमी, स्टेज परफॉर्मेंस की कमी थी। आप लोग बिल्कुल सिंपल सा गाए जा रहे हैं, इतना सीरियस गाना था नहीं जितना आपके फेशियल एक्सप्रेशन ने बना दिया इसको, ठीक है। तो कोशिश करेंगे, हम लोग मिलके करेंगे। कोई और भी आपको पूछना हो साइड में तो आप पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपको गाइड करेंगे। लेकिन इसके अलावा आप प्लीज़ नेक्स्ट टाइम अच्छे से तैयारी करके आना और अच्छा परफॉर्मेंस करना, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। मेरी तरफ से आपको प्यार भरा उपहार 7 पॉइंट्स। तो होसाना बैंड आपको मिलते हैं 22 पॉइंट्स। जजेस के कमेंट्स को ध्यान में रखें और नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको हमारा ये सॉन्ग पसंद आया है तो आप आत्मदर्शन टीवी यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर जाकर हमारे इस सॉन्ग को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन्हें और भी लोगों के साथ में आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।